फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज की कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में बिना पेन पिक किए सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। एपी का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब बहुत सारे टर्म्स हैं सीरीज में, उनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो हम उसको बोलते हैं एपी। जैसे कि अगर मैं कुछ टर्म्स लूँ 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 नंबर्स मेरे सामने हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। मतलब ये टर्म्स किस में है? एपी में। ठीक है। अगर इन 5 टर्म्स का एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है तो एक तरीका तो बेसिक मेथड है कि अगर मैं ये करूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, मतलब सबका सम करके 5 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 5 नंबर्स हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। तो इनका सम क्या है? ये है 6 + 4 10 + 2 12 + 8 20 + 10 30 30/5 यानी कि 6। मतलब इन नंबर्स का एवरेज है 6। क्या 6 इन नंबर्स में से एक है? तो आप कहेंगे जी हाँ, 6 इन नंबर्स में से एक है। 6 ये वाला नंबर है, 6 मिडिल नंबर है। ठीक है। तो जब एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 टर्म्स हैं, 5 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो डेफिनेटली एक मिडिल टर्म होगा। जब 5 टर्म है तो तीसरा टर्म मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म ही क्या होगा? एपी का एवरेज। तो मिडिल टर्म एवरेज कब होगा? जब जो सीरीज है उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज आ गया 6। अब आप कहेंगे कि अगर एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हों तब क्या होगा? जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। सो 2, 4, 6, 8, 12 ये नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? 6 नंबर्स हैं। इन 6 नंबर्स का एवरेज अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली ये जो सीरीज है वो एक एपी है, कॉमन डिफरेंस है +2, राइट। तो ये जो सीरीज है इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा? मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो बीच वाला टर्म हम 6 को मानेंगे या 8 को मानेंगे? ना तो 6 मिडिल टर्म है ना 8 मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म कहीं 6 और 8 के बीच में होगा, और 6 और 8 के बीच में यानी कि वो मिडिल टर्म होगा 7। 6 और 8 के एग्जैक्टली मिडिल में कौन लाई करता है? 7। तो मैं डायरेक्टली मतलब बिना किसी कैलकुलेशन के बोल सकता हूँ कि ये जो सीरीज है इसका मिडिल टर्म 7 होगा और वही इसका एवरेज होगा। सो एवरेज इज 7। ठीक है। अब एपी के एवरेज को हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। एपी का एवरेज होता है, या तो मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लो। अगर मिडिल टर्म आपको नहीं पता, केवल पहला और आखिरी टर्म पता है एपी का, एवरेज ऑफ एपी होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म T1 यानी कि फर्स्ट टर्म, Tn मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। जैसे कि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो इसका एवरेज होगा 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6, 12/2 यानी कि 6। इस सीरीज की बात करूं तो इसका एवरेज होगा 2 + 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 14/2 यानी कि 7। ठीक है। तो एपी का एवरेज या तो आप मिडिल टर्म बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, राइट। एक और बात, अगर मैं इसका सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम लूं तो 4 + 10 क्या होगा? 14, और 14/2 अगेन क्या आएगा? 7। तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है एपी में वही सम होता है सेकंड और सेकंड लास्ट का, वही सम होता है थर्ड एंड थर्ड लास्ट का। तो यहाँ पर अगर मैंने 6 और 8 का सम लिया तो वो भी 14 होगा, और 14/2 7 एवरेज होगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एपी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम किस टाइप के क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 35, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम। 5 क्रमागत संख्याएं, 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, उनका जो औसत है, एवरेज है, दैट इज 35। देन यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर उनमें से कौन सा है वो पता करना है। तो यूजुअली अगर हमें सपोज ये एपी का कॉन्सेप्ट नहीं आता होता, हमें केवल एवरेज पता होता, तो हम क्या करते? पहली संख्या हम मानते x, दूसरी मानते x + 1, तीसरी मानते x + 2, फिर x + 3 एंड x + 4। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि सब में एक एक का डिफरेंस है।
अगर सब में एक एक का डिफरेंस है तो डेफिनेटली ये टर्म्स AP बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये इससे +1 है, ये इससे +1 है, ये इससे +1, कॉमन डिफरेंस इज सेम, यानी कि ये क्या बनाएंगे? AP बनाएंगे। ठीक है, AP के कॉन्सेप्ट पे बाद में आएंगे। अगर हमें AP का कॉन्सेप्ट एवरेज में कैसे यूज किया जाता है वो नहीं पता हो तो हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे। ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और इनका जो एवरेज आपको दिया गया है वो दिया गया है 35। तो मतलब जब सबसे पहले मैं इनका सम करूंगा x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 और डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 टर्म्स हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे और इनका एवरेज आपको दिया गया है 35, राइट? एवरेज इज 35। तो आप देखेंगे कि ये x 5 टाइम्स आया तो 5x प्लस 1 से लेकर 4 तक का सम 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट इज इक्वल टू 35। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 टाइम 2 टाइम, राइट? सो ये बना x + 2 = 35, मतलब x = 35 - 2 यानी कि 33। सो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? x + 4। सो x + 4 कितना होगा? 33 + 4 यानी कि 37। ठीक है, तो इतना टाइम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें नहीं करना। अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ AP पता है और AP के कॉन्सेप्ट को एवरेज में कैसे अप्लाई किया जाता है अगर वो पता है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को AP के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है तो हमें पता है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, 5 प्लेस बना ली। ठीक है, जब 5 प्लेस मैंने बना ली तो हमें पता है कि अगर ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? +1 +1 +1 +1, इस तरीके से डिफरेंस होगा। यानी कि ये क्या बनाएगा? एक AP बनाएगा और AP बनाएगा तो AP का एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म। और यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सा है? तीसरा टर्म। और एवरेज क्या है? 35, मतलब तीसरा टर्म क्या है? 35। और ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, एक एक का डिफरेंस है, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 37। और इससे पहले का भी पता करना है तो वो भी कर सकते हैं, 34 33। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आया? 37। क्या कोई x मानने की जरूरत थी? क्या कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत थी? नहीं, हमें पेन भी पिक करने की जरूरत नहीं थी और हम इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में दे सकते थे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, सम संख्याएं। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स का जो एवरेज है, 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स का जो एवरेज है वो है 37। आपको पता करना है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अमंग देम। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का सम आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास यहाँ पर 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटीजर हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एवरेज की तो एवरेज हमेशा मिडिल में लाई करेगा अगर AP है तो। जब हम इवन इंटीजर्स की बात करेंगे तो इन सब के बीच में +2 का गैप होगा। क्यों होगा +2 का गैप? क्योंकि जब इवन नंबर्स लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव तो अगर पहला नंबर 4 है तो अगला नंबर क्या आएगा? 6, फिर अगला क्या आएगा? 8। सब में गैप कितना है? 2 का गैप है। ठीक है, तो ये सब +2 होगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल एक्सप्लेन करने के लिए मैं +2 यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर 6 नंबर है तो मिडिल नंबर इनका एवरेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक AP बनेगी। ठीक है, तो मिडिल नंबर क्या होगा यहाँ पर? 37, क्योंकि वो एवरेज है। अब जब इवन नंबर्स है तो मिडिल टर्म ना तो ये होगा ना ये होगा, इनके बीच में होगा 37। इनके बीच में 37 लाई करेगा, तो इससे एक पहले वाला इवन नंबर कौन सा है? 36 लिख दिया। इससे बाद वाला क्या लिख दिया? 38। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बनाने हैं तो 38, ये हो गया 40 और ये हो गया 42। इससे पहले क्या हो गया? 34 और ये हो गया 32। ठीक है, और हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। तो मतलब छोटा वाला सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, इसका सम। सो 32 + 42, तो हमारे पास आंसर हो गया 74। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे ये मेथड भी नहीं लगाना, इतना भी नहीं लिखना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्टली कैसे दे सकता हूँ? बिना पेन पिक किए आधे सेकंड में इसका अगर आंसर देना है तो आप ये सोचिए कि AP का एवरेज होता है हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर 6 टर्म है तो पहला टर्म और आखिरी टर्म, मतलब सबसे छोटा टर्म और सबसे बड़ा टर्म, जब उन्हें अरेंज करेंगे तो उनका एवरेज होगा T1 + T6 डिवाइड बाई 2, और वही AP का एवरेज होगा जो कि है यहाँ पर 37। हमें पता करना था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, तो T1 + T6 हो गया 37 बाई
37 मल्टीप्लाइड विद 2 यानी कि 74। तो दिमाग में भी अगर हम 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके 74 निकालते वो भी करेक्ट आंसर होता। उसके लिए हमें सारे टर्म्स को लिस्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना पता है कि पहला टर्म और आखिरी टर्म का जो एवरेज होता है वही एपी का एवरेज होता है। तो पहला और आखिरी का एवरेज 37 है, तो उनका सम क्या होगा 37 इंटू 2 यानी कि 74। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 34, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। तो आप सोचिए कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। सो 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, और इनका जो एवरेज लाई करेगा वो बीच में लाई करेगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं तो इनमें जो गैप होगा वो +2 का गैप होगा। क्यों होगा +2? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इनिशियल नंबर 3 लिया मैंने ऑड, तो अगला नंबर आएगा 5, अगला ऑड नंबर आएगा 5, तो 2 का गैप है। फिर अगला आएगा 7, फिर से 2 का गैप है, ठीक है। तो एक एपी बनेगी। तो एपी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो इनका एवरेज है वो आपको दिया गया है 34, तो ये नंबर क्या होगा 33, और ये नंबर होगा 35, ये नंबर होगा 37, और ये नंबर होगा 31। सो वी गॉट ऑल 4 ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। आपको क्या बताना है यहाँ पर? द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो मतलब 37 लार्जेस्ट है और 31 स्मॉलेस्ट है, तो इनके बीच का अंतर क्या है? 6। सो आंसर क्या हुआ? 6। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 14 गुणकों का हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो 8 के जो फर्स्ट 14 मल्टीपल्स हैं उनका एवरेज निकालना है। तो 8 का पहला मल्टीपल कौन सा होगा? 8 का पहला मल्टीपल होगा 8 इंटू 1। 8 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 16, यानी कि 8 इंटू 2। 8 का तीसरा मल्टीपल 8 इंटू 3, और इसी तरीके से 8 के कितने मल्टीपल चाहिए हमें? 14 मल्टीपल्स। तो आखिरी मल्टीपल क्या हो गया? 8 इंटू 14। अगर हम 8 की टेबल देखेंगे तो पहला नंबर आएगा 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32 एंड सो ऑन। क्या ये जो सीरीज बनती है वो एपी होती है? चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो गैप है वो +8 का है, यहाँ पर भी गैप +8 का है, यहाँ पर भी गैप +8 का है। तो +8 का कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ये जो सीरीज है वो एपी बनेगी। और जब एपी ही बनेगी तो हमें पहला टर्म और आखिरी टर्म पता है, तो हम क्यों ना एवरेज डायरेक्टली निकाल लें। सो इस पूरी सीरीज के एवरेज के लिए हमें सारे टर्म्स पता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल पहला और आखिरी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये सीरीज एपी है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहला टर्म 8 इंटू 1 प्लस दूसरा टर्म 8 इंटू 14 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। सो 8 कॉमन आएगा, 8/2 बनेगा 4, और अंदर बनेगा 1 + 14, 1 + 14 यानी कि 15। सो आंसर इज 60, आंसर इज 60, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है हम क्या करेंगे? हमें जिस नंबर के मल्टीपल निकालने हैं वो नंबर, जैसे कि यहाँ पर था 8 डिवाइडेड बाई 2, और कितने मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है हमें? 14 मल्टीपल्स का, सो 14 + 1, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स विच लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 4। हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर्स का एवरेज निकालना है जिनको 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचे, एक शेष बचे। ऐसा पहला कौन सा नंबर है जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो एक शेष बचे, यानी कि वो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो नंबर होना चाहिए वो 4k + 1 की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब 4 का कोई मल्टीपल और उसमें एक एक्स्ट्रा, तो जो एक हो जाएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें पहले ऐसे नंबर की, तो k की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 4 × 1 + 1 तो 5 हो जाएगा। 4 × 2 + 1 कितना हो जाएगा? 9। 4 × 3 + 1 कितना हो जाएगा? 13। ये सब आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचेगा। तो 5 है, 9 है, 13 है, उसके बाद 4 का नेक्स्ट मल्टीपल 16, 16 + 1 17 होगा। इस तरीके से ये नंबर्स आएंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स। 2 अंकों की संख्याएं चाहिए हमें। तो हमें 5 नहीं चाहिए, हमें 9 नहीं चाहिए, हमें स्टार्ट करनी है सीरीज 13 से, ठीक है। तो अगर हम 13 लेंगे, उसके बाद 17 लेंगे, फिर उसके बाद 4 का अगला मल्टीपल 16 के बाद कौन सा होता है? 20, 20 + 1 कितना हुआ? 21। फिर 4 का अगला मल्टीपल कौन सा होता है? 20 के बाद 24, 24 + 1 25 एंड सो ऑन। इस तरीके से सीरीज चलेगी। अगर हम इस सीरीज के 2-3 टर्म निकाल लें और ध्यान से देखें, तो ये जो है +4 है,
यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पर भी +4 है, मतलब ये जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, एक एपी बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम एपी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब जब एपी का कॉन्सेप्ट लगाना है तो हमें क्या चाहिए एवरेज निकालने के लिए, पहला टर्म और आखिरी टर्म। पहला टर्म पहला ऐसा नंबर जिसको 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचेगा और ऐसा 2 डिजिट नंबर, तो वो नंबर है 13। और आखिरी नंबर के लिए कुछ नहीं सोचना, आखिरी 4 का मल्टीपल सोचो जो 2 डिजिट का नंबर हो, तो वो नंबर है 96। 96 4 से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो नेक्स्ट मल्टीपल 4 का आता है 100 जो कि एक 3 डिजिट नंबर बन जाता है। तो 2 डिजिट का आखिरी 4 का मल्टीपल कौन सा है, 96, और 1 रिमाइंडर बचना चाहिए तो उसको एक एक्स्ट्रा दे देते हैं तो बन जाएगा 97। तो ऐसा पहला नंबर है 13 और आखिरी नंबर है 97, और इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो पूरी सीरीज का एवरेज होगा, हमें सारे टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। सो 13 + 97 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 110 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आंसर हुआ 55। ठीक है, तो अगर आपको ये एपी का लॉजिक पता है तो आप एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस लॉजिक पर बेस्ड आते हैं उनको 2 से 3 सेकंड में बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं।